हेलो दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखें ट्रिविया करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (NSDC) और यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कानपुर, दूसरा है वाराणसी और तीसरा है अहमदाबाद और चौथा है सूरत। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है चेक गणराज्य, दूसरा ऑप्शन है यूक्रेन, तीसरा ऑप्शन है सूडान और चौथा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, चेक गणराज्य। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है एलिजाबेथ बोर्न, फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी है, ये ऑप्शन सही है। और एंथनी एल्बनीज जो है ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बनी है, ये भी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज बनी है। तीसरा ऑप्शन है विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल बने हैं, ये भी ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन जो है हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति बने, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों में कौन सम्मिलित है? पहला ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड, लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, ये ऑप्शन सही है। और दूसरा ऑप्शन है प्रीति सेनाए, इनके पुस्तक का नाम है प्लेस कॉल्ड होम, यह भी ऑप्शन सही है। और तीसरा ऑप्शन है बिमल जलान, इनके पुस्तक का नाम है द इंडिया स्टोरी, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो पहला ऑप्शन है लियोनिद क्रावुचुक, यूक्रेन के राष्ट्रपति रह चुके थे, ये भी सही है। और बी ऑप्शन है अब्दुल गफ्फार चौधरी, जो है बंगाल के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन के गीतकार रह चुके थे, ये भी सही है। और तीसरा ऑप्शन जो है एंड्रू साइमंड्स, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, ये सही है। और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 5 का डी, उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है गृह मंत्रालय द्वारा, तीसरा ऑप्शन है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा और चौथा ऑप्शन है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग द्वारा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है इंडोनेशिया। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण कोरिया। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देव सहायम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस एंड कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया है। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बने हैं। उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन है केरल। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, तमिलनाडु। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश के संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया है? तो पहला ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, दूसरा ऑप्शन है सूडान और तीसरा ऑप्शन है जमैका और चौथा ऑप्शन है रवांडा। तो बताइएगा दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, जमैका। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो पहला ऑप्शन है रायपुर, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन है लखनऊ और चौथा ऑप्शन है कानपुर।
तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। 26 मई 2022 को राष्ट्रपति ने किस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, और तीसरा ऑप्शन है हैदराबाद, और चौथा ऑप्शन है नासिक। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए तिरुवनंतपुरम। 11 का ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्ध पोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है मुंबई, तीसरा ऑप्शन है चेन्नई, और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुंबई। 12 का बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कैलाश सत्यार्थी, दूसरा ऑप्शन है मुकेश अंबानी, तीसरा ऑप्शन है अजय पीरामल, और चौथा ऑप्शन है सुधीर कुमार। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी अजय पीरामल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन, दूसरा ऑप्शन है सरिता देवी, और तीसरा ऑप्शन है निकहत जरीन, और चौथा ऑप्शन है मैरी कॉम। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी निकहत जरीन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? तो पहला ऑप्शन है उड़ीसा, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, और चौथा ऑप्शन है झारखंड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ये हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया है? तो पहला ऑप्शन है IIT मद्रास, दूसरा ऑप्शन है IIT बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, और चौथा ऑप्शन है IIT हैदराबाद। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो पहला ऑप्शन है कंचनजंगा, दूसरा ऑप्शन है कार्डविन एस्टीन, तीसरा ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, और चौथा ऑप्शन है आल्प्स पर्वत। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी माउंट एवरेस्ट। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो पहला ऑप्शन है रूस, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका, और चौथा ऑप्शन है चीन। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चीन। डी हो जाएगा। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो पहला ऑप्शन है अडानी स्पोर्ट्स लाइन, दूसरा ऑप्शन है टाटा ग्रुप, तीसरा ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, चौथा ऑप्शन है बैजू। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए अडानी स्पोर्ट्स लाइन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपना पहला सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है कर्नाटक, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी केरल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन है WHO, तीसरा ऑप्शन है FAO, और चौथा ऑप्शन है यूनिसेफ। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी WHO। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है लिवरपूल, दूसरा ऑप्शन है मैनचेस्टर सिटी, और तीसरा ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड, और चौथा ऑप्शन है रियल मैड्रिड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा
बी मैनचेस्टर सिटी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है? पहला ऑप्शन है बेल्जियम, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन है अमेरिका और चौथा ऑप्शन है वेनेजुएला। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए बेल्जियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन ब्रो ऑफ साउथ वर्क के मेयर के रूप में चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, दूसरा ऑप्शन है अदार पूनावाला, तीसरा ऑप्शन है गौतम अडानी और चौथा ऑप्शन है सुनील चोपड़ा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी सुनील चोपड़ा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प्स में शामिल किया गया है? तो पहला ऑप्शन है कैप्टन अभिलाषा बराक और दूसरा ऑप्शन है कैप्टन भावना कंठ और तीसरा ऑप्शन है कैप्टन मोहना सिंह और चौथा ऑप्शन है कैप्टन रंजीता सिंह। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए कैप्टन अभिलाषा बराक। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया है? तो पहला ऑप्शन है चेन्नई, दूसरा ऑप्शन है बेंगलुरु, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता और चौथा ऑप्शन है नई दिल्ली। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि इन टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो पहला ऑप्शन है गीतांजलि श्री, दूसरा ऑप्शन है अरुंधति राय, तीसरा ऑप्शन है उषा प्रियवंदा और चौथा ऑप्शन है सुधा मूर्ति। तो पहला इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए गीतांजलि श्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए गुजरात। यहीं पर दूधवाणी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा ऑप्शन है बिहार, तीसरा ऑप्शन है पंजाब और चौथा ऑप्शन है तमिलनाडु। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा झारखंड। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो पहला ऑप्शन है 2024, दूसरा ऑप्शन है 2025, तीसरा ऑप्शन है 2030 और चौथा ऑप्शन है 2040। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है शौर्य चक्र और दूसरा ऑप्शन है कीर्ति चक्र और तीसरा ऑप्शन है अशोक चक्र और चौथा ऑप्शन है वीर चक्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 31 का ए शौर्य चक्र। भारतीय वायुसेना ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IRESP की नींव रखी गई है?
तो पहला ऑप्शन है करनूल आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हैदराबाद तेलंगाना, और तीसरा ऑप्शन है पूर्णिया बिहार, और चौथा ऑप्शन है पुणे महाराष्ट्र। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए करनूल आंध्र प्रदेश, करनूल आंध्र प्रदेश। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है नॉर्वे, दूसरा ऑप्शन है चेक गणराज्य, तीसरा ऑप्शन है इटली, और चौथा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी चेक गणराज्य। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है केरल, तीसरा ऑप्शन है महाराष्ट्र, और चौथा ऑप्शन है गुजरात। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी गुजरात। किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। तो पहला ऑप्शन है राजनाथ सिंह, दूसरा है पीयूष गोयल, और तीसरा है निर्मला सीतारमण, और चौथा है अश्विनी वैष्णव। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी पीयूष गोयल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो पहला ऑप्शन है सुपर नोवाज, दूसरा ऑप्शन है ट्रेल ब्लेजर्स, और तीसरा ऑप्शन है वेलोसिटी, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए सुपर नोवाज। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग यानी GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है। तो पहला ऑप्शन है मुंगेर, दूसरा ऑप्शन है बांका, तीसरा ऑप्शन है गया, और चौथा ऑप्शन है जमुई। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा डी जमुई। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित योजनाओं के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है महिलाओं के लिए एक ऋण योजना महिला निधि राजस्थान के द्वारा सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और दूसरा ऑप्शन है समर्थ नामक गवर्नेंस पोर्टल उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया है, और तीसरा ऑप्शन है खेतिहर मजदूरों के बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए विद्या निधि योजना कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू किया गया है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। डी उपयुक्त सभी यानी कोई भी सम्मिलित नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र परिचालन शुरू किया है। तो पहला ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जैसलमेर, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, और चौथा ऑप्शन है कोटा। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा जैसलमेर, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है। तो पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है नई दिल्ली, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, और चौथा ऑप्शन है लखनऊ। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी कोलकाता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है नाइजर, दूसरा ऑप्शन है माली, तीसरा ऑप्शन है केन्या, और चौथा ऑप्शन है सेनेगल। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी केन्या। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई है। तो पहला ऑप्शन है IOCL, दूसरा ऑप्शन है NTPC, तीसरा ऑप्शन है ONGC, और चौथा ऑप्शन है HPCL। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी NTPC। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है। तो पहला ऑप्शन है उत्तर कोरिया, दूसरा ऑप्शन है फिलीपींस, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण कोरिया, और चौथा ऑप्शन है वियतनाम। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिण कोरिया।
हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो पहला ऑप्शन है डेविड एटनबरो, दूसरा ऑप्शन है डेविड कैमरॉन, तीसरा ऑप्शन है फिलिप ह्यूज और चौथा ऑप्शन है मार्टिन ब्रूक्स। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए डेविड एटनबरो। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाल ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें पूछ रहा है सही। तो डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने स्वर्ण पदक अपना नाम किया है, ये ऑप्शन सही है। और भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता है, ये भी ऑप्शन सही है। तो बताइएगा दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कोलकाता। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, दूसरा ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है केरल और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, केरल। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे। अल्पसंख्यक महिलाओं के नेतृत्व विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? किस मंत्रालय से है? तो पहला ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है आयुष मंत्रालय, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय और चौथा ऑप्शन है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के द्वारा नई रोशनी का योजना शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के लिए एबल पुरस्कार से सम्मानित किया है? पहला ऑप्शन है डेनिस पार्नेस सुलिवान, दूसरा ऑप्शन है एडवर्ड विटेन, तीसरा ऑप्शन है एंड्रयू वाइस और चौथा ऑप्शन है डेनिम सुलिवान। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए, डेनिस पार्नेस सुलिवान। अब लास्ट क्वेश्चन होगा। फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो पहला ऑप्शन है स्वर्ण पदक, दूसरा ऑप्शन है रजत पदक और तीसरा ऑप्शन है कांस्य पदक और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो बताइएगा दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, कांस्य पदक। चलिए दोस्तों समाप्त करते हैं इसी के साथ, अगले के सेशन में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।